इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस जो वीडियो था एग्जैक्टली उसका क्विक रिवीजन में यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगेन अगर आप डिटेल एनालिसिस और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप पहले प्रीवियस वीडियो चेक कर लो और उसके बाद आप इस वीडियो में कंटिन्यू करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन। अगेन आप इसको एज नोट्स भी ले सकते हो, आप इसको एग्जैक्टली इन पॉइंट्स का नोट बना सकते हो अपनी जगह पे। तो फिलहाल के लिए पहला पॉइंट ये था कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, द स्पेस अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इट मे बी एक्सपीरियंस्ड, वो मॉडिफाइड स्पेस को आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चार्ज एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो चार्ज आपका एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और जिसके इफेक्ट को आप स्टडी करते हो, ऐसे चार्ज को आप सोर्स चार्ज कहते हो। सिंपल। इसी तरीके से एक ऐसा चार्ज जो एग्जैक्टली सोर्स चार्ज के इफेक्ट को टेस्ट करेगा, उसको आप टेस्ट चार्ज कहते हो। और टेस्ट चार्ज जो आपका होगा ये एग्जैक्टली वैनिशिंगली स्मॉल होना चाहिए। वैनिशिंगली स्मॉल क्यों होना चाहिए? ताकि ये खुद से स्पेस को एग्जैक्टली वहां पर मॉडिफाई ना करे, इसलिए ये वैनिशिंगली स्मॉल होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेस्ट चार्ज बाय कन्वेंशन यहां पर पॉजिटिव होता है। बाय कन्वेंशन ये आपके पास पॉजिटिव होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट टेस्ट चार्ज को लेकर कि आपका टेस्ट चार्ज जो है वो सराउंडिंग में, आपका टेस्ट चार्ज सराउंडिंग में इंडक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। कंटिन्यू करते हैं। जब आप टेस्ट चार्ज को फील्ड में एग्जैक्टली प्लेस करते हो, टेस्ट चार्ज पर इमीडिएटली फोर्सेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि सोर्स चार्ज ने पहले ही अपने फील्ड को स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट करा होता है। तो आपने कहीं पे भी टेस्ट चार्ज रखा, इमीडिएटली वो क्या करेगा? वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। अगेन वो फोर्स किसके बराबर होता है वो हम आगे जाके देखते हैं, बट फिलहाल के लिए आपके पास जो टेस्ट चार्ज होगा, जब आप इसको फील्ड में प्लेस करोगे, इट इमीडिएटली एक्सपीरियंसेस फोर्स, क्योंकि हर जगह पे फील्ड पहले ही प्रेजेंट होगा बिकॉज ऑफ सोर्स चार्ज। कंटिन्यू करता हूं। द कॉज ऑफ फोर्स, इट इज द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स चार्ज रादर देन द सोर्स चार्ज। कहने का मतलब यह है कि जो एग्जैक्टली टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है? फील्ड की वजह से। अब आप ये नहीं कहोगे कि टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है सोर्स चार्ज की वजह से, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट अब आपके लिए, ये रादर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। करेक्ट फॉर्म में अगर आपको बोलना होगा तो आप ये बोलोगे कि टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ द फील्ड। वो फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? वो फील्ड एग्जैक्टली सोर्स चार्ज ने प्रोड्यूस किया। कंटिन्यू करता हूं। इफ सोर्स चार्ज मूव्स, अगर आपका सोर्स चार्ज मूव करेगा, the existing field at the test charge it gets modified। ऑब्वियसली सोर्स चार्ज ने मूव करा तो टेस्ट चार्ज पर के पास जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? वो मॉडिफाई हो जाएगा। एंड दिस इज फेल्ट बाय टेस्ट चार्ज विद अ टाइम डिले। एग्जैक्टली आप देखोगे कि टेस्ट चार्ज जो है ये मॉडिफाइड फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, मॉडिफाइड फील्ड ये एक्सपीरियंस करेगा, बट विद अ टाइम डिले। और ये जो आपके पास टाइम डिले है, ये क्यों टाइम डिले आ रहा है? दिस टाइम डिले इज ड्यू टू द फाइनाइट टाइम taken by the disturbance in the field to travel from the source charge to test charge। क्योंकि जब आपने सोर्स चार्ज को मूव करा, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाएगी, उस डिस्टर्बेंस को सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज तक पहुंचना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ टाइम डिले लगेगा ना, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना डिस्टर्बेंस को सोर्स से टेस्ट तक पहुंचने के लिए। एग्जैक्टली इसीलिए आप देखते हो कि आपका जो टेस्ट चार्ज होगा, एग्जैक्टली ये आप देखोगे कि ये एक्सपीरियंस करेगा मॉडिफाइड फील्ड अब, बट विद अ टाइम डिले। तो इस चीज का आप टेक केयर करोगे। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्वांटिटेटिवली अगर मैं बात करूं, क्वांटिटेटिवली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। अच्छा, ये चार्ज कौन सा है? ये चार्ज एग्जैक्टली आपका टेस्ट चार्ज है। और ये जो फोर्स है ये किस पे लग रहा है? ये इसी टेस्ट चार्ज पे लग रहा है। तो आपको देखना होता है टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स है और फिर उसी फोर्स को डिवाइड करना होता है टेस्ट चार्ज से, तब आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली उस पॉइंट पर कितना है जहां पर आपका टेस्ट चार्ज है। कंटिन्यू मैं करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो एग्जैक्टली फोर्स का डायरेक्शन होगा। अच्छा, फोर्स किस पे लग रहा है? टेस्ट चार्ज पे। तो टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में
में फोर्स लग रहा होगा ना, एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज है वहां पर फील्ड होगा उसी फोर्स की डायरेक्शन में। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। कंटिन्यू मैं करता हूं यहां पे। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है हैविंग डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो फोर्स हमेशा कौन एक्सपीरियंस करने वाला है? टेस्ट चार्ज आपका फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। तो जब आप डायरेक्शन की बात करोगे वो एग्जैक्टली फोर्स टेस्ट चार्ज पे लग रहा होगा और उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट पर जहां पर आपका टेस्ट चार्ज होगा। कंटिन्यू करता हूं। फॉर अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो आप एग्जैक्टली देखोगे कि फील्ड का डायरेक्शन हर जगह पर फॉर अ पॉजिटिव चार्ज ये रेडियली आउटवर्ड्स होगा। मैं दिखाऊंगा आगे जाके लेक्चर में इसका डायग्राम भी। कंटिन्यू मैं करता हूं। तो फॉर अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स एंड फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज इट इज रेडियली इनवर्ड्स। तो मुश्किल है नहीं कहीं पे। कहने का मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील होगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज। बट अगर यही चार्ज आप नेगेटिव लोगे, आप देखोगे एग्जैक्टली कि यहां पर अगर मैं इस पॉइंट पे अब फील्ड निकालना चाहूंगा ना, वो फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। यही कहने का मतलब है। अब रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड मैं डायग्रामेटिकली आगे समझा दूंगा। फर्दर देख लो, इफ E इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे मान लो स्पेस में, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? वो E है। अभी तक मुश्किल मत है। फर्दर देख लो, and Q is a charge placed at that point. Let us assume कि मेरे हाथ पर मैं ये पॉइंट बोल रहा हूं आपको, तो आपके पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना E है, और इसी पॉइंट पे अब मैं क्या रखने वाला हूं? चार्ज रखने वाला हूं। आप देखोगे कि ये चार्ज जो है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इस चार्ज का एग्जैक्टली कुछ, ये चार्ज पार्टिकल जो है इसका कुछ ना कुछ चार्ज होगा ना, लेट दैट बी Q, स्मॉल q। और जो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू कितना है आपके पास? E। मैग्नीट्यूड वाइज है, इसलिए आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो। तो एग्जैक्टली अगर आपको फोर्स देखना होगा ना, आपको इस चार्ज पार्टिकल के चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू के साथ। तो वही एग्जैक्टली फोर्स किस पर लगेगा? आपके चार्ज पार्टिकल पर। किस वाले चार्ज पार्टिकल पर? जो एग्जैक्टली आपने फील्ड में प्लेस करा। फील्ड आया कहां से? फील्ड आया कहां से? आपको पता है कि फील्ड किसी ना किसी सोर्स चार्ज की वजह से हो सकता है। अब एग्जैक्टली आपको या तो सोर्स चार्ज दिया होगा, अगर नहीं भी दिया होगा, सोर्स चार्ज का फील्ड आपको देकर है, आप उस फील्ड की मदद से ही निकाल सकते हो एक टेस्ट चार्ज या किसी भी चार्ज पर फोर्स एक पॉइंट पे कितना लग रहा है। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो कहने का मतलब आपको बस एक चार्ज चाहिए और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, आप एग्जैक्टली उस चार्ज पर फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरे चार्ज की अब कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है ये एग्जैक्टली दो चार्ज बॉडीज का प्रॉब्लम रिड्यूस करता है टू वन चार्ज पार्टिकल एंड द फील्ड ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो एग्जैक्टली यहां पर आप देख सकते हो। तो F इज इक्वल टू QE, इसमें मुश्किल है नहीं। फर्दर एक पॉइंट यहां पे मैं बोलता हूं, अगर आपके पास F इज इक्वल टू QE है, आप इसी को ma लिख सकते हो। तो एग्जैक्टली आप एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल लिख सकते हो QE डिवाइडेड बाय m। बहुत बार एंट्रेंस में पूछा गया है, तो इसीलिए मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। तो इस पॉइंट को आप एग्जैक्टली दिमाग में रख लेना कि एक्सेलरेशन और फील्ड को आप कैसे रिलेट करते हो। चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। जो पॉजिटिव चार्ज है, अब देख लो आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप पॉजिटिव चार्ज को रखोगे, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लेट अस एज्यूम मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास एग्जैक्टली इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। मुश्किल मत है। अब अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज रख दूं ना, ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसी फील्ड की डायरेक्शन में। तो यही मैं बोल रहा हूं यहां पे कि जो पॉजिटिव चार्ज है इट एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है वो भी एक्सपीरियंस फोर्स करेगा बट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड। कहने का मतलब देखो क्या है, अगर मैं यहां पर अब नेगेटिव चार्ज रख दूं, अगर मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज रख दूं, उस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स जो लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में नहीं लगेगा। इस पर जो फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे, लेट दिस बी -q, इस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो दिस इज द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, बट पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड एग्जैक्टली फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा। तो ये पॉइंट को मैं अगेन यहां पे इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं, इसको आप अपने दिमाग में रखोगे क्योंकि बहुत जगह यूज होने वाला है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। होपफुली ये रिवीजन जो है आपको एग्जैक्टली थोड़ा आइडिया मिल गया होगा फील्ड का कुछ ही टाइम में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फील्ड के बारे में समझते हैं।
तो कंटिन्यू मैं करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में बोल रहा हूं। आप देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जब मैं बोल रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको मैग्नीट्यूड के साथ भी डील करना होगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन का भी टेक केयर करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलूं, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड का फॉर एग्जांपल पार्ट लूं तो तब आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वाला पार्ट डील करो, तब जाके आपको एग्जैक्टली डायरेक्शन का टेक केयर नहीं करना होता है। बट अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आप देखते जाओ। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट चार्ज लूं, लेट अस सपोज मैं एक पॉइंट चार्ज यहां पे ले रहा हूं, अभी तक मुश्किल है नहीं। लेट अस एज्यूम कि आपके पास पॉजिटिव है, तो पॉइंट चार्ज मैंने लिया और एग्जैक्टली ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं बोल रहा हूं कि इसका चार्ज आपके पास प्लस क्यू है। अभी तक तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। अब देख लो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाहता हूं। मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाहता हूं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके चार्ज के सेंटर से लेकर, ये तो पॉइंट चार्ज ही है, बट आपके चार्ज के सेंटर से लेकर जिस पॉइंट पर आप फील्ड निकालना चाहते हो, एग्जैक्टली यहां पर इन दो के बीच का सेपरेशन कितना है, पहले वो आपको देखना होगा। लेट अस एज्यूम ये आपके पास आर है, लेट अस एज्यूम ये आपके पास आर है। अभी तक मुश्किल मत है कहीं पे। अच्छा, और एक चीज देख लो, मैं यहां पर सिंपली एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करता हूं। मैंने एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया और मैं उसको लिख रहा हूं आर कैप। अभी तक कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। अब देख लो यहां पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अभी रिवीजन में देखा था ना कुछ ही टाइम पहले, पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर भी अगर आप फील्ड निकालोगे, ये रेडियली आउटवर्ड्स होता है, रेडियली आउटवर्ड्स होता है। तो आपको करना क्या है, यहां पे जो भी आप यहां पर एग्जैक्टली फील्ड दिखाओगे वो क्या होगा, वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा। एक तरीका ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैं क्या निकालना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, आप वहां पर एक टेस्ट चार्ज को लाओ। वहां पर किसको लाओगे, एक टेस्ट चार्ज को। बाय कन्वेंशन आपका टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो देख लो मैं यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने वाला हूं, तो ये आपके पास प्लस क्यू है। अब खुद से जरा देख लो, ये जो आपके पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली दूसरे पॉजिटिव चार्ज की वजह से फेस क्या करेगा, रिपल्शन। तो आप देखोगे कि ये चार्ज जो है ये रिपेल हो जाएगा, मगर जब ये चार्ज आपका रिपेल हो जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स जो आप दिखाओगे वो दिखाओगे ना अलोंग द सेंट्रल लाइन, तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। दिस इज योर एफ रिपल्सिव, दिस इज योर एफ रिपल्सिव। तो मुश्किल मत है कहीं पे। अच्छा, और एक पॉइंट देख लो, ये जो रिपल्सिव फोर्स इस पे यहां पे लग रहा है, तो इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो कहने का मतलब इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। मगर फोर्स का डायरेक्शन आप इस यूनिट वेक्टर से दिखा सकते हो ना, तो मैं बोल सकता हूं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस यूनिट वेक्टर से हम दिखा सकते हैं। मुश्किल होना नहीं चाहिए कहीं पे भी। चलो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखेंगे, कूलम्स लॉ यूज करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कूलम्स लॉ यूज करते हैं। जो टेस्ट चार्ज आपका है वो कितना रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मैं लिखूंगा एफ रिपल्सिव इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना रिपल्सिव फोर्स ये एक्सपीरियंस करता है। आपको दोनों चार्जेस लेने पड़ते हैं ना कूलम्स लॉ में। कूलम्स लॉ में एक ही चार्ज मत लोगे, तो आप कैपिटल क्यू भी लोगे, स्मॉल क्यू भी लोगे, और डिवाइड किससे करोगे, जो एग्जैक्टली इन दो के सेपरेशन का स्क्वायर होगा उससे डिवाइड करोगे, तो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं रिपल्सिव फोर्स को एज अ वेक्टर इंट्रोड्यूस करूं, तो अगर मैं इस पर एक वेक्टर नोटेशन यहां पे लगा दूं, तो आपको एग्जैक्टली अब यहां पे डायरेक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा ना। जरा रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन देखो, रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन आर कैप की डायरेक्शन में ही लाई करता है। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, जिस डायरेक्शन में आर कैप है उसी डायरेक्शन में एफ आर वेक्टर भी है आपके पास, तो आप सिंपली यहां पर आर कैप लिख दो। तो ये डायरेक्शन किसका देगा, रिपल्सिव फोर्स का। ये आर कैप इस रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन देता है। ये वाला जो क्वांटिटी है ये इसी रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। मुश्किल मत है कहीं पे। ये रिपल्सिव फोर्स किस पर है, ये टेस्ट चार्ज पर है। तो एग्जैक्टली इस टेस्ट चार्ज पर जितना भी फोर्स आ गया ना, अब यही फोर्स को आप डिवाइड कर दो टेस्ट चार्ज से। अब अगर मैं दूसरा पॉइंट यहां पे लूं, तो आपको करना क्या है, जो भी आपके टेस्ट चार्ज पर फोर्स आ गया एग्जैक्टली आप उसको डिवाइड कर दो टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जहां पर आपका टेस्ट चार्ज है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ईपी वेक्टर। मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं लिख सकता हूं तीसरे पॉइंट में कि जो आपके पास यहां पर ईपी वेक्टर होगा इट इज इक्वल टू 1/q, अपनी जगह पे रख रहा हूं, जरा एफ आर वेक्टर की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट करो। आप देख लो यहां पर पहले इस पूरे पार्ट को मैं k लिख सकता हूं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट मैं k लिख रहा हूं, फिर मैं q लिख रहा हूं, फिर मैं यहां पे स्मॉल q लिख रहा हूं, डिवाइड में यहां पर r स्क्वायर से कर रहा हूं। मुश्किल मत है कहीं पे। और साथ साथ में r कैप का भी टेक केयर करेंगे।
तो बहुत सिंपल है। तो आप देख सकते हो कि Q और Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि पॉइंट P पे, यहां पर मैं लिख सकता हूं, या चलो आगे लिखते हैं यहां पे, तो ठीक है आप आराम से देख लो। मैं यहां पे लिखता हूं क्योंकि मुझे यहां डायग्राम थोड़ा बनाना है। मैं सिंपली यहां पे लिख सकता हूं कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे आपको मिला, मैं वेक्टर नोटेशन साथ रख रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि इंटेंसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसके बराबर आ रहा है, पहले आप लिखोगे K, फिर जो आपका सोर्स चार्ज है उसका चार्ज Q लिख दोगे, डिवाइड किससे कर दोगे यहां पे, R² से। अच्छा, डायरेक्शन क्या है आपके पास, आर कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, वही यूनिट वेक्टर होता है ना। कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं ना, आर कैप इट इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय, यही होता है ना, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, वही क्या होता है, यूनिट वेक्टर। मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि सेम बात है ना, सेम सेम। तो आप देख लो यहां पर आपका जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहा है, आप इसको लिख सकते हो, इट इज K इंटू Q डिवाइडेड बाय R², और यहां पर आप सिंपली आर कैप की जगह पर आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर पुट कर सकते हो। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा पॉइंट P पे, इट इज इक्वल टू K टाइम्स Q डिवाइडेड बाय आर क्यूब इनटू आर वेक्टर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर फॉर्म में, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इन वेक्टर फॉर्म। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहां पर है वेक्टर फॉर्म में। तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अब एग्जैक्टली अगर मैं यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, इस इक्वेशन को देख लो, अगर मैं इस इक्वेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, मैं बोल सकता हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप आराम से देखते जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब मुझे EP वेक्टर मॉड लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ लेना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि यहां पर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R²। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब चलो इसी को थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। लेट अस एज्यूम आप यहां पर एट अ डिस्टेंस x फील्ड निकालना चाहते हो, कितना फील्ड होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर आप टेस्ट चार्ज नहीं लोगे, अब आप टेस्ट चार्ज भूल जाओ। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर आप इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो, इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज या अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। आपको यह पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो आपका होता है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स चार्ज। तो यहां पर आप फील्ड को दिखाओगे अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव है ना सोर्स चार्ज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप अवे बोल सकते हो, अवे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, अवे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, बट जब आप अवे दिखा रहे हो ना, ये अवे एग्जैक्टली आपके इस लाइन के अलोंग होना चाहिए, जो ना एग्जैक्टली आपके इस चार्ज के सेंटर को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, जहां पर आप फील्ड निकालना चाहते हो। तो एग्जैक्टली इसी लाइन के अलोंग आपका अवे होना चाहिए। तो ये भी अवे है, ये भी अवे है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। मगर कौन सा वाला अवे लोगे, एग्जैक्टली वो वाला अवे फ्रॉम पॉजिटिव आपको लेना पड़ेगा जो अलोंग दिस लाइन होगा। तो आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तो फिलहाल के लिए यहां पर फील्ड होगा अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड, अगेन आप क्या करोगे, पहले K लिखोगे, कांस्टेंट है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस सोर्स चार्ज का चार्ज कितना है, Q है, तो Q लिखो, और आपके इस पॉइंट और सोर्स चार्ज के सेंटर के बीच का क्या सेपरेशन है, X, तो डिवाइड कर दो x² से। जरा इस पॉइंट पे देखते हैं, अगेन आपको पता है पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, अवे तो दिखाओगे मगर अलोंग दिस डॉटेड लाइन आपको दिखाना होगा, तो ये स्टाइल बन जाएगा। लेट अस एज्यूम यहां पर y सेपरेशन है, तो आप एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखो, अब फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, पहले K लिखोगे, एग्जैक्टली ये सोर्स चार्ज का जितना भी मैग्नीट्यूड है वो लिखोगे, और आपको देखना होगा कि इस पॉइंट और सोर्स चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, वो तो y है, तो डिनोमिनेटर में y का स्क्वायर लिख दोगे। तो आप देख सकते हो आपने इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब देख लो और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके पास एग्जैक्टली ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है ना, आप देख लो एग्जैक्टली ये आपके रेडियली बाहर आ रहे हैं, ये आपका स्टाइल होता है रेडियली आउटवर्ड्स का। तो इसी तरीके से अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज लूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक नेगेटिव चार्ज लूं, आप देखते जाओ, अगर मैं यहां पर एक नेगेटिव चार्ज लूं,
तो चलो मैं एक नेगेटिव चार्ज लेता हूं, ये मैंने एक नेगेटिव चार्ज यहां पे लिया। अब आप क्या करोगे, नेगेटिव चार्ज की वजह से मैं निकालना चाहता हूं यहां पे कितना फील्ड होगा, मैं देखना चाहता हूं यहां पे कितना फील्ड होगा, मैं देखना चाहता हूं यहां पे कितना फील्ड होगा। जो मैं पॉइंट्स बना रहा हूं, इन पॉइंट्स पे फील्ड कितना होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो चार्ज आपका यहां पर क्या है, वो नेगेटिव है। अब देख लो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड इनवर्ट्स होता है। इनवर्ट्स तो बनाओगे मगर अलोंग दिस लाइन बनाना होगा ना। तो लेट अस एज्यूम कि यहां पर आपका ये x डिस्टेंस है, ये भी x डिस्टेंस है, ये भी x है और ये भी x है, मैंने सिमेट्री रख दिया। तो आप देख लो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो होगा ना इनवर्ट्स, मुश्किल मत है कहीं पे। तो इस पॉइंट पे आपका फील्ड जो होगा वो इनवर्ट्स होगा, इस पॉइंट पे जो आपका फील्ड होगा वो इनवर्ट्स होगा, इस पॉइंट पर भी जो आपका फील्ड होगा वो इनवर्ट्स होगा, इस पॉइंट पे भी जो फील्ड होगा वो इनवर्ट्स होगा। मैं फील्ड का डायरेक्शन भी दिखा रहा हूं, मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे। तो बट आप समझो यहां पर फील्ड इनवर्ट्स का मतलब आपको अलोंग दिस लाइन दिखाना होता है, और ये लाइन कौन सा होता है, डॉटेड लाइन, जो आपके पॉइंट और आपके चार्ज के सेंटर को ज्वाइन कर रहा है। तो ये चीज का टेक केयर करो। इसी तरीके से यहां पर आपका फील्ड जो है वो इनवर्ट्स है, यहां पर जो आपका फील्ड होगा वो इनवर्ट्स होगा। अब कितना फील्ड, हर जगह पर जरा फील्ड का मैग्नीट्यूड देखेंगे। एग्जैक्टली यहां पर पहले आप के लिखोगे। चलो इस जो चार्ज पार्टिकल है इस पर जो चार्ज होगा लेट इट बी माइनस क्यू, कैपिटल क्यू। आप तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, माइनस प्लस का अब आपको टेक केयर नहीं करना है। ये नेगेटिव का मतलब ही है कि आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट दिखाओगे। अगर पॉजिटिव होता यहां पे तो आपको फील्ड क्या दिखाना होता, आपको आउटवर्ड दिखाना होता। नेगेटिव का मतलब इनवर्ट, और अगर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता उसका मतलब फील्ड हर पॉइंट पे क्या होता, फील्ड हर पॉइंट पे आपका आउटवर्ड होता। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। तो फर्दर चलो यहां पर अगर मैं बात करूं कि यहां पे कितना फील्ड होगा, तो पहले आप के लिखोगे, फिर किस चार्ज की वजह से फील्ड देख रहे हो वो तो आपका एग्जैक्टली क्यू चार्ज है, तो क्यू लिख दो, डिवाइडेड बाय, जरा इस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का सेपरेशन x है ना आपके पास, तो डिवाइड x स्क्वायर से कर लो। तो समझ में आ रहा होगा। जरा यहां पर अगेन के, फिर आपका कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। जरा यहां पर पहले के, फिर कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहां पर भी आपका के, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो, आराम से देखते जाओ। अगर मैं यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ करूं, अगर मैं यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ करूं, आप देखोगे इस स्फीयर पर अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे ना, इस स्फीयर पे अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, लेट अस एज्यूम मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, इस स्फीयर पे अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, इस स्फीयर पे अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैं बोल रहा हूं वो क्या होगा, वो आपके पास सेम होगा। और हर पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आप देखोगे कि वो एग्जैक्टली रेडियली इनवर्स होगा। क्योंकि ये जो आपके पास एग्जैक्टली ये डॉटेड लाइंस है ना, ये इस बड़े सर्कल के क्या बन रहे हैं, रेडियस बन रहे हैं। तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेडियली क्या आ रहा है, रेडियली इनवर्ड आ रहा है। तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। तो हर जगह पर आपका जो फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्स होने वाला है, इनवर्स होने वाला है। हर जगह पर आपके फील्ड का वैल्यू इनवर्ट होने वाला है। आप देख लो इस स्टाइल को आप क्या बोलते हो, बिकॉज इट इज अलोंग द रेडियस, क्योंकि हर एक डॉटेड लाइन इस पूरे स्फीयर का रेडियस बन रहा है, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रेडियली इनवर्ट है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इट इज रेडियली सिमेट्रिकल, इट इज रेडियली सिमेट्रिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखोगे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव बुक्स है ना, वहां पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये होता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज रेडियली सिमेट्रिक। वहां लिखा होता है सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है, बट आपको तो पूरा क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इट इज रेडियली सिमेट्रिक। तो आप देखोगे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बड़ा सा स्फीयर लूं, इससे बड़ा स्फीयर लूं, उस स्फीयर पे हर एक पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हां, डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ट, बिकॉज आपने नेगेटिव चार्ज यहां पे लिया हुआ है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंपोनेंट फॉर्म लेने वाला हूं, आप देखते जाओ। नेक्स्ट पार्ट यहां पर, अच्छा ये चीजें जो है इनका नोट अपनी जगह पे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होने वाली है। तो आप देख लो फिलहाल के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंपोनेंट फॉर्म की बात करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंपोनेंट फॉर्म,
इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंपोनेंट फॉर्म। कुछ भी मुश्किल है नहीं। लेट अस एज्यूम मैं यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अगेन आपके पास यहां पर 3 डायमेंशंस में, मैंने तो 2 डायमेंशन में बनाया, तो आप एग्जैक्टली इसको 3 डायमेंशन में ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास x होगा, ये आपके पास y, और ये आपके पास यहां पे z। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ओरिजिन पे सोर्स चार्ज को रख रहा हूं, मैं ओरिजिन पर यहां पर सोर्स चार्ज रख रहा हूं, और ये जो सोर्स चार्ज यहां पर है, इसका चार्ज आपके पास Q है, ये मैंने सोर्स चार्ज यहां पे रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्पेस में कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, वहां पे फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो जब आप स्पेस में कोई भी पॉइंट लोगे तो उसको आप डिनोट कर सकते हो ना यूजिंग पोजीशन वेक्टर। यहां पोजीशन वेक्टर ले सकते हो ना, वो आपको एक ऐसे पॉइंट पे ले जाएगा जहां पर आप फील्ड निकालना चाहते हो। तो लेट अस एज्यूम वो पोजीशन वेक्टर मैं यहां पर ले रहा हूं, वो पोजीशन वेक्टर मैं यहां पर ले रहा हूं, ये आपका आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर हो गया। अब एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, लेट इट बी x, y, z। अगर मैंने पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, अगर मैं बोल रहा हूं आर वेक्टर इसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, आप आर वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ x, y, z लिख सकते हो ना। तो पॉइंट नंबर 1 आप लिख सकते हो, आर वेक्टर आपके पास यहां पर x टाइम्स i कैप प्लस y टाइम्स j कैप प्लस z टाइम्स k कैप होने वाला है। सिंपल, इसमें मुश्किल कहीं पे होगा नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आराम से देखते जाओ, अगर मैं यहां पर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताऊं, वो आ जाएगा ना अंडर रूट ऑफ, ये चीजें आपने पढ़ी होती है वेक्टर्स में, नहीं पढ़ा है तो इन चीजों को याद रखो। एग्जैक्टली जब आप पोजीशन वेक्टर को लिखते हो इस स्टाइल में, एक्स वाई जेड को यूज करके, इसी वेक्टर का जब आप यहां पर मैग्नीट्यूड लेते हो, आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिया होता है वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड इसका होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आप यहां पर जेड स्क्वायर लोगे। अभी तक मुश्किल है नहीं कहीं पे। अच्छा, ये अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूं, अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूं, इस पॉइंट पे आपका फील्ड इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा? अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूं, इस पॉइंट पे आपका फील्ड इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा? आउटवर्ड होगा। तो यहां पर आप फील्ड दिखाओगे कि आपका फील्ड यहां पर आउटवर्ड होगा। तो चलो एक्स वाई जेड में यहां पे लिखता हूं, इसका x, y, z, इसके कोऑर्डिनेट में यहां पर लिख रहा हूं इसका कोऑर्डिनेट, और फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड होगा। ये फील्ड आपका यहां पर आउटवर्ड होगा, और ये आपके पास ई वेक्टर है यहां पे। मुश्किल होना नहीं चाहिए कहीं पे। आप इस ई वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो ना कंपोनेंट फॉर्म में। आप बोल सकते हो ना, एक कंपोनेंट आपके पास अलोंग x होगा, दूसरा अलोंग y होगा, तीसरा अलोंग z होगा। ऐसा ही होता है ना। तो आप एग्जैक्टली इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर मैं फिलहाल के लिए बात करूं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की, जरा भूल जाओ इस रिजॉल्व पार्ट्स को। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, आप बोल सकते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपका जिसकी वजह से फील्ड होता है दैट इज योर सोर्स चार्ज, उसका चार्ज कितना है Q, तो आप Q लिखोगे न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय, जरा यहां से लेकर इस पॉइंट तक का सेपरेशन देखो, R है ना, तो आप इसको लिख सकते हो ना R वेक्टर का मॉड और इसी का स्क्वायर लोगे। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन के लिए तो यूनिट वेक्टर डिफाइन करना होता है। आप कर लो यूनिट वेक्टर डिफाइन। ये आपका यूनिट वेक्टर है और ये मेरा R कैप यहां पर है। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो ना R कैप से। अच्छा, आप इसको फर्दर लिख सकते हो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख लो Q अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय यहां पर R वेक्टर मॉड का स्क्वायर अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई R कैप की जगह लिख सकते हो ना आप R वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R वेक्टर। तो मुश्किल मत है कहीं पे। जरा थोड़ा और सॉल्व करते हैं। मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इट इज इक्वल टू, इसकी जगह K लिख सकते हैं तो मैं K लिखता हूं, इसकी जगह K लिखोगे, ये Q आपके पास है तो मैंने Q लिख दिया, डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा R वेक्टर मॉड, मगर आपको इसका क्यूब लेना पड़ेगा, आप चेक कर लो। और फर्दर यहां पर मल्टीप्लाई किससे करोगे? R वेक्टर से। बट आपको तो पहले ही R वेक्टर पता है ना, एक्स वाई जेड के स्टाइल में आपको पहले ही R वेक्टर का मॉड पता है ना, सब्स्टिट्यूट कर लो यहां पे। आप देख लो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू K अपनी जगह पर, Q अपनी जगह पर, मॉड जो आपके पास है ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल रेज पावर 1/2 है। तो आप एग्जैक्टली यहां पर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
होल रेज पावर 1/2। अच्छा, इसके ऊपर क्या आपको लगाना पड़ेगा? क्यूब। तो आप एग्जैक्टली इस पूरी टर्म पर क्या लगाओगे? आप इस पर क्यूब लगाओगे, मल्टीप्लाइड बाय आर वेक्टर की जगह पर क्या लिखोगे? एक्स टाइम्स आई कैप प्लस वाई टाइम्स जे कैप प्लस जेड टाइम्स के कैप। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और आप देख लो मैं फर्दर क्या करने वाला हूं। जो ई वेक्टर आपके पास है, मैं ई वेक्टर को लिख सकता हूं ना, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप इसको रिजोल्व कर सकते हो अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग जेड डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो कि अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड मैंने तीन कंपोनेंट्स लिए, आई कैप, जे कैप, के कैप। इट इज इक्वल टू, आपके पास ये वाला जो पार्ट है मैं लिख सकता हूं के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल रेज टू द पावर, ये 1/2, ये 3 है तो ये बन जाएगा 3/2, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? एक्स टाइम्स आई कैप प्लस वाई टाइम्स जे कैप, फिर प्लस आपके पास जेड टाइम्स के कैप। अब आप क्या करोगे? इस पार्ट को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करो, इस पार्ट को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करो, इस पार्ट को तीसरे टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो देख लो क्या आएगा। इट इज इक्वल टू के क्यू अपनी जगह पर डिवाइडेड बाय आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल रेज पावर 3/2। पहला टर्म आपका एक्स आई कैप है तो मैं एक्स लिख रहा हूं और आई कैप। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो इसी तरीके से दूसरी टर्म में ये वाला तो पार्ट प्रेजेंट होगा, मगर वहां पर एक्स आई कैप नहीं होगा, वहां वाई जे कैप होगा। तो दूसरा टर्म आपके पास क्या होगा? पहले के अपनी जगह पर, क्यू अपनी जगह पर, वाई अपनी जगह पर, वाई इस वाले पार्ट का आ जाएगा, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल रेज पावर 3/2, और यहां पर आपको जे कैप लेना पड़ेगा। और लास्ट वाला पार्ट क्या होगा? के क्यू इंटू जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल रेज पावर 3/2, और लास्ट पार्ट आपका यहां के कैप होगा। और ये सारा यहां पर आप लिख सकते हो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अब देख लो, अगर आपकी ये दो वेक्टर्स बराबर बराबर है ना, तो आप देखोगे कि आपके कंपोनेंट्स बराबर बराबर होने चाहिए। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बोल रहा हूं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, एग्जैक्टली इस वाले पार्ट प्लस दिस के बराबर है ना, तो कहने का मतलब यह है आपका ई एक्स इसके बराबर होना चाहिए। यहां जो आई का कोफिशिएंट है, यहां जो आई का कोफिशिएंट है, ये सेम सेम होने चाहिए। अगर ये सेम सेम नहीं ना हुए, दो वेक्टर्स को आप इक्वेट नहीं कर सकते हो। तो इन दो वेक्टर्स को आप तब इक्वेट कर सकते हो जब आप बोलोगे यहां पे, दैट मींस ये तब पॉसिबल है जब आपका यहां पर ई एक्स जो होगा, इट विल बी इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल रेज पावर 3/2। सिमिलरली आपका ई वाई जो है, ये किसके बराबर होना चाहिए? के क्यू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल रेज पावर 3/2। ये बराबर होने चाहिए। जो आपके आई जे और के कोफिशिएंट्स है लेफ्ट और राइट साइड पर, आपको इक्वेट करना है उनको, तब जाके ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, वरना आप दो वेक्टर्स को इक्वेट नहीं कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट जो आपके पास यहां ई जेड होगा, इट इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल रेज पावर 3/2। ये आपके पास कंपोनेंट फॉर्म में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट लिखा, वाई कंपोनेंट लिखा, जेड कंपोनेंट लिखा। इक्वेशन अगेन जरूरत है नहीं मेमोराइज करने की, क्योंकि अगर थोड़ा सा आपको आइडिया होगा ना इसका, कभी भी जनरेट कर सकते हो, कभी भी जनरेट कर सकते हो। ये बहुत आसान टॉपिक है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंपोनेंट फॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंपोनेंट फॉर्म। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक पॉइंट पे फील्ड निकालना है और मेरे पास मल्टीपल चार्जेस है, मैं कैसे उस पॉइंट पे फील्ड निकालूं? तो अगेन आप वहां पे यूज करोगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमने इससे पहले भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है, बराबर यहां पर भी वैसा ही कुछ होगा। मैं डायग्राम दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। और फाइनली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां पर भी यूज होता है जब आपके पास मल्टीपल चार्जेस है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत गुड न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूं, जिनसे आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। मैं कोशिश करूंगा 4 से 5 न्यूमेरिकल्स उसमें कवर हो जाए, बहुत गुड न्यूमेरिकल जिनमें आप सच में सीखोगे, ऐसा नहीं सब्स्टिट्यूशन हो वहां पे। तो अच्छे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए लास्ट टॉपिक जो आज का होने वाला है, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो चलो मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको दिखाता हूं यहां पे कि कैसे आप मल्टीपल चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। आप देखते जाओ, आप देखते जाओ।
तो मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करने वाला हूं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलो या प्रिंसिपल बोलो, एक ही बात है। अब देख लो, बहुत आसान है। लेट अस अज्यूम कि आपको यहां पर इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और आपके पास जो चार्जेस है, लेट अस अज्यूम ये आपके पास एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज आपके पास है और ये आपके पास तीसरा चार्ज है। तो ठीक है, मैं फिलहाल सबको पॉजिटिव लेने वाला हूं। तो लेट अस अज्यूम ये आपका प्लस Q1 है, ये आपके पास यहां पर प्लस Q2 है और ये आपके पास यहां पर प्लस Q3 है। एक एक करके चीजों को डील करेंगे। आप क्या करोगे यहां पे, अगेन आप सिंपली पहले इस चार्ज को लोगे, इस चार्ज की वजह से यहां पर क्या देखोगे, कितना फील्ड होगा, फिर इस चार्ज की वजह से यहां पर देखोगे कितना फील्ड होगा, फिर इस चार्ज की वजह से यहां पर देखोगे कितना फील्ड होगा, फिर जो आपको यहां पे 3 फील्ड के वेक्टर्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ 3 चार्जेस, आप एग्जैक्टली उनका वेक्टर सम लोगे। वेक्टर सम जब आप लोगे तो आपको वहां पे नेट रिजल्टेंट मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही नेट फील्ड होगा बिकॉज ऑफ 3 चार्जेस। तो आपको करना क्या है, वेक्टर रिजल्टेंट यहां पे अगेन लेना है। तो डायग्रामेटिकल एनालिसिस दिखा रहा हूं, आप आराम से देखते जाओ। लेट अस अज्यूम पहले मैं Q1 से शुरू करता हूं। तो पहले आप यहां पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो। अच्छा, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस ही है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये अगर सोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर विल बी अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज बट अलोंग दिस लाइन। तो कहने का मतलब यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये होने वाला है। लेट अस अज्यूम ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और यहां पर मैं बोल रहा हूं ये तो 1 है आपके पास, ये पॉइंट P है, तो मैं सिंपली इसको लिख रहा हूं R1P। दैट मींस ये पहले चार्ज से पॉइंट P तक का डिस्टेंस है R1P और R1P की जगह पर मैं यहां पर एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। ये पोजीशन वेक्टर मैं बोल रहा हूं इट इज R1P कैप। मुश्किल होना नहीं चाहिए। तो पॉइंट P पे हम नेट फील्ड निकालना चाहते हैं, तो यहां पर एग्जैक्टली चार्ज 1 की वजह से जो फील्ड होगा, लेट अस अज्यूम ये आपके पास E1 है, तो इसकी वजह से जो फील्ड आपके पास है इस पॉइंट पे, लेट अस अज्यूम वो आपके पास E1 वेक्टर है। मुश्किल तो होगा नहीं। चलो दूसरे चार्ज Q2 की वजह से देखते हैं। अगेन आप क्या करोगे, यहां पे आप सेंटर्स को पहले ज्वाइन करोगे। ये मैंने सेंटर्स को ज्वाइन किया, तो ये आपके पास सेकंड चार्ज है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं R2P, क्योंकि अब मैं 2 से पॉइंट P के पे फील्ड निकालना चाहता हूं, 2 की वजह से पॉइंट P पे फील्ड निकालना चाहता हूं। तो यहां पर भी एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो और ये आपके पास होगा R2P कैप, और जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होगा, लेट अस अज्यूम कि इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 वेक्टर है। मुश्किल तो होगा नहीं, होपफुली कहीं पे भी आपको डाउट नहीं होगा। चलो फाइनल देखते हैं। यहां पे आपके पास थर्ड चार्ज भी है ना, तो थर्ड चार्ज की वजह से फील्ड देखते हैं। ये थर्ड चार्ज की वजह से फील्ड है। अगेन अगर ये थर्ड चार्ज की बात हो रही है तो आप इस वक्त थर्ड चार्ज की वजह से फील्ड देख रहे हो पॉइंट P पे, और यहां पर अगर आप एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे, ये आपका R3P कैप होगा। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। और जो आपके पास ये वेक्टर है, लेट अस अज्यूम ये आपके पास यहां पर E3 वेक्टर है, तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो चलो यहां पर आप देख सकते हो कि मेरे पास 3 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है और ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा, आप एग्जैक्टली इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालो, वही नेट फील्ड होगा इस पॉइंट P पे। दैट इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि आप मल्टीपल चार्जेस की वजह से यहां पर पहले इंडिविजुअल फील्ड निकालते हो, हर एक चार्ज की वजह से इंडिविजुअली आप यहां पे फील्ड निकालते हो, फिर नेट फील्ड निकालने के लिए आप वेक्टर समेशन यूज करोगे तो नेट फील्ड यहां पर आपको मिल जाएगा। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए कहीं पे। तो चलो रिजल्टेंट निकालते हैं, चलो मैं यहां पे रिजल्टेंट निकालता हूं, आप देखते जाओ। सिंस आपके पास ये ब्लैक कलर और रेड कलर का वेक्टर जो है ये कोइनिशियल है, आप पैरेललोग्राम स्टार्ट कर दो बनाना। आप पैरेललोग्राम यहां पर स्टार्ट कर दो बनाना। तो आपके पास यहां पर इन दोनों का जो नेट है वो ये होगा, ये देख लो। तो रेड कलर का क्या था E2, ब्लैक कलर का क्या था E1। तो ये वाला जो वेक्टर आपके पास होगा यहां पे, इट विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर।
मुश्किल होना नहीं चाहिए। फर्दर देख लो, आपके पास अब ये वाला वेक्टर है, क्योंकि इन दो को अब आप लोगे नहीं, क्योंकि इन दोनों का नेट तो ये वाला है, और आपके पास ये E3 वेक्टर है। तो आप क्या करोगे, अगेन ये दोनों वेक्टर जो आपके पास है, आप देख सकते हो कोइनिशियल है ना, तो आप पैरेललोग्राम बनाना स्टार्ट कर दो। आप पैरेललोग्राम बनाना यहां पे स्टार्ट कर दो, और ये आपका यहां पे रिजल्टेंट होगा। तो ये आपका यहां पे रिजल्टेंट होने वाला है, ये रिजल्टेंट आपका होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये किन दो वेक्टर्स का बना है, एक तो ब्लू वेक्टर का, ब्लू वेक्टर क्या है आपके पास E3 वेक्टर, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे E3 वेक्टर पहला। और किसका बना है एग्जैक्टली इस वाले वेक्टर का, ये वेक्टर आपका E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर है, प्लस कर दोगे E1 वेक्टर प्लस आप E2 वेक्टर कर दोगे, ये आपका E नेट होने वाला है। अभी तक मुश्किल होना नहीं चाहिए। ये आपका यहां पर क्या होगा, ये E नेट होगा। चलो E नेट को यहां पे फॉर्मूला वाइज लिखते हैं, फॉर्मूला वाइज लिखते हैं, आप देख लो बहुत आसान है ये। तो मैं लिख सकता हूं ना यहां पे कि जो आपके पास यहां पर E नेट होने वाला है, इट इज सिंपली इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं ना E1 वेक्टर प्लस आपके पास E2 वेक्टर प्लस आपके पास E3 वेक्टर। मैं E1 वेक्टर की जगह लिख सकता हूं पहले K, ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ये E1 जो है ये तो चार्ज Q1 की वजह से, मैं लिख सकता हूं K टाइम्स Q1 डिवाइडेड बाय, सेपरेशन क्या है यहां पे चार्ज और पॉइंट के बीच में, R1P। तो आप लिखोगे ना यहां पे R1P स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आपके पास है, जरा इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, R1P कैप के डायरेक्शन में, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे R1P कैप। इसी स्टाइल से आप लिखोगे KQ2, क्योंकि दूसरा चार्ज यही होने वाला है। स्टाइल देख लो, मैंने मेंटेन किया, मैंने स्टाइल मेंटेन किया। आप देख लो 1P 2P यहां पे 3P, इसी तरीके से R1P कैप, फिर R2P कैप, और यहां पे R3P कैप। तो स्टाइल तो सेम रहेगा। आप देख लो, पहले K लिख रहा हूं, फिर उसके बाद Q2 डिवाइड किससे हो जाएगा, R2P स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, R2P कैप। और फिर प्लस यहां पे क्या करने वाला हूं मैं लिखूंगा KQ3 थर्ड चार्ज के लिए डिवाइडेड बाय R3P स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R3P कैप। अब अगर n चार्जेस होंगे, अगर n चार्जेस होंगे, मैं लिख सकता हूं ना for n charges, for n charges जो आपके पास E नेट होने वाला है, इट इज इक्वल टू, मैं समेशन यूज करूंगा। समेशन यहां पर आप यूज करोगे पहले K अपनी जगह पर, क्योंकि K हर जगह पर है, बट आपके पास यहां पर Q1 फिर Q2 फिर Q3, तो आप लिखोगे QI, और I कहां से कहां तक रन होगा, 1 to n, क्योंकि आपके पास n चार्जेस है। तो आपने K इंटू QI लिख दिया, डिवाइड किससे करोगे, R। आप देख लो 1 2 3, P तो चेंज हो नहीं रहा है, P तो आपका पॉइंट है, तो आप इसको RIP स्क्वायर कर दोगे, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, डायरेक्शन, दैट मींस यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर आपको देख लो R1P R2P R3P R4P RNP RIP, तो आप यहां पे RIP कैप ले लो। ये आपका यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये आपका यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। होपफुली आपको कहीं पे डाउट नहीं होगा, होपफुली आपने इस लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक देखा होगा, बाकियों के साथ भी शेयर करो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जो है उन्होंने जब वीडियो देखा तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, मैसेजेस वगैरह उन्होंने की, तो एग्जैक्टली बहुत लोगों को भी पता नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिन्होंने भी देखा तो उन्होंने अप्रिशिएट ही किया। तो आपका काम, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका काम सिर्फ ये होगा, शेयर करो इन वीडियोज़ को, ताकि बाकी भी इन वीडियो से फ़ायदा ले सके। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को बहुत आसान तरीके से आप तक पहुँचा सकूँ। और हाँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किया कि न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला जो पार्ट है, 12th के स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर मैसेज किया कि जो एग्जैक्टली उनका न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पार्ट है उसको थोड़ा इन डेप्थ ले जाओ, मतलब आप बेसिक लेवल से शुरू करो और फिर एडवांस लेवल तक ले जाओ। तो इसीलिए जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो हो गया, कूलम्स लॉ भी हमने कर दिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी समझा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा कि आपके पास जो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको अगर आप किसी चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो उसी चार्ज पर आपको फोर्स मिल जाएगा। हमने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द
डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगता है। हमें तो इतना ज्यादा थ्योरी पता है। अब इसी थ्योरी को कैसे हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, आपके प्रोजेक्टाइल को भी मैं यूज करूंगा, आपका टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करेंगे और नई चीजें सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल एनालिसिस में। बट आज के लिए इतना काफी। अगेन चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया है, ताकि सब तक ये क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके। आज के लिए इतना काफी। अपना ख्याल रखो। टेक केयर।